हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 13,120 पोस्ट की, जिसकी वैकेंसी 2014 में यानी कि 7 साल पहले आई थी। उसके फाइनल मेरिट कब तक आ सकता है, कितने अगर आपने टाइपिंग की स्पीड मारे हैं, कितने स्टॉक मारे हैं इंग्लिश के और हिंदी के, तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल वाले पोस्ट पे भी डिस्कस कर लेंगे जिनका फिजिकल है। ठीक है, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का दोस्तों। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जा सकता है, सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया गया था? 45,753 कैंडिडेट को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। देखिए, टाइपिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिला था स्टूडेंट को। ज़्यादातर स्टूडेंट ने टाइपिंग अच्छा से की है, पास हो जाएगा। देखिए, कुछ धांधली का आरोप, कुछ मॉनिटर खराब था, फंस जा रहा था, तो बहुत सारे छात्रों ने लगाया है। इस बात में सच्चाई भी है। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता है कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट बताया गया था और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको बताया गया था कि टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई कोई शिफ्ट में देखने को ये मिला है। दोस्तों मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, कोई कोई शिफ्ट में छात्र ये आरोप लगा रहे थे कि उनका टोटल जो स्टॉक की संख्या के अनुसार अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का हो रहा था। ठीक है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन दोस्तों हम इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन दोस्तों हम अभी बताने वाले हैं कि फाइनल कटअप कितना जाएगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों देखिए, पहले हम फिजिकल पर डिस्कस कर लेते हैं और कितना स्टॉक आपका इंग्लिश में, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिकल का पोस्ट की संख्या थी 980। ठीक है, इसमें वनरक्षी की थी 693। उसके अलावा बाकी ये सब थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए, टाइपिंग पोस्ट वाले बहुत सारे छात्र हमसे सवाल पूछे थे, सर टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने पोस्ट हैं? ठीक है, तो 4139 पोस्ट है। ठीक है, टाइपिंग के लिए। ठीक है, और नॉन टाइपिंग वाले का बहुत ज़्यादा संख्या है, 8001 है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे छात्र ये हमसे सवाल पूछते हैं, सर हमारा टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों हमने प्रेफरेंस डाला हुआ है, अगर हम टाइपिंग में फेल हो जाते हैं सपोज दैट, तो हमारा नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा, अगर आपका नंबर दोस्तों बशर्ते नॉन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल का तो रूप में लेता हूँ। टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर आपका कट ऑफ 100 जाता है, ठीक है, टाइपिंग के लिए, और नॉन टाइपिंग के लिए दोस्तों अगर आपका कट ऑफ 102 जाता है। ठीक है, अब टाइपिंग वाले में आप फेल है, 102 से ज़्यादा नंबर है, तो ये वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा नॉन टाइपिंग वाले। समझ में आ गया? देखिए, आपका नंबर दोस्तों समझ लीजिए 102 है, सपोज दैट 102 नंबर है। टाइपिंग में दोस्तों 100 है। आप टाइपिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, और 102 नंबर है और नॉन टाइपिंग का जो कटअप है 102 बना है, तो ये वाला पोस्ट मिल जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो ये नहीं, कहने का मतलब क्या है, आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पोस्ट मिल सकता है नॉन टाइपिंग वाला। ठीक है, देखिए, कोई बहुत सारे छात्र ये सवाल पूछे थे, सर इंग्लिश में हमने टाइपिंग दिया है तो उसमें तो हम पास हो जाएंगे, हिंदी में हम फेल हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे साथ? देखिए, इंग्लिश पोस्ट के लिए अलग सीट है और हिंदी के लिए अलग है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। इंग्लिश वाला पोस्ट मिल जाएगा या हिंदी वाला मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब सवाल उठता है कि कितना स्टॉक दोस्तों पर मिनट के हिसाब से, की स्टॉक के हिसाब से दोस्तों पास होंगे। देखिए, आपको पता है कि 1750 जिसने किया है दोस्तों, उस 1750 से ज़्यादा, ठीक है, सारा मतलब काट छोड़ कर, ठीक है, सही सही, तो वो उनका चांस बनता है दोस्तों होने का। लेकिन हालांकि दोस्तों देखिए, इसमें बोर्ड ने बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी छोड़ दिया है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या छोड़ रखा है कि देखिए, किसी किसी में टाइपिंग का जो स्टॉक था दोस्तों, ठीक है, कि ये स्टॉक उसकी संख्या ज़्यादा कर रखी थी। कोई बोल रहा है कि पूरा का पूरा टाइपिंग एक भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा आपने करके आया है तभी आप पास होंगे। देखिए, हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जिसका 1750 इंग्लिश का है और हिंदी का 1500 से ऊपर है, उनको मतलब मान के चलिए उनका रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते आपका सही सही एक्यूरेसी के साथ हो। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये बात करते हैं कि क्या दोस्तों पास करने के लिए सारा मैटर टाइप करना था। देखिए, बोर्ड ने इस पर कोई दोस्तों ये जवाब नहीं दिया है। एक्यूरेसी के बारे में 90 प्लस होना चाहिए दोस्तों, लेकिन बोर्ड ने ये भी स्पष्ट नहीं किया है। तो आपको पता है कि बिहार में क्या स्थिति है, अगर वो कर देता है तो भैया धांधली कहाँ से होगी? इस बात में तो सच्चाई है, धांधली जो करना है, इसलिए कुछ बोर्ड स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। हम आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी, देखिए आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट कटअप। देखिए, टाइपिंग पोस्ट के लिए और नॉन टाइपिंग के लिए। देखिए, टाइपिंग और दोस्तों जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको पास बहुत समय मिल गया था। ठीक है, सभी ने लगभग 2000 जो जिसको की स्टॉक है उससे ज़्यादा करके आया है। ठीक है, किसी का कम भी है, 1700 भी है, किसी का 1500 भी है दोस्तों, किसी का 1800 भी है। ऑन एवरेज मान के चलो 1900 2000 के आसपास है इंग्लिश वाले के। ठीक है, देखिए अलग अलग दिन दोस्तों अलग अलग दिया गया था, किसी दिन 1800 दिया गया था, किसी दिन 2000 से ऊपर दिया गया था। ठीक है, ये सब मतलब दोस्तों धांधली का आरोप लगा ही है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं
सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों फाइनल मेरिट के लिए, अगर आपका मार्क्स दोस्तों 95 से 100 है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। बीसी के लिए दोस्तों 90 से लेके आपका 95 है तो हो जाएगा, ठीक है। ईबीसी के लिए अगर बात करें दोस्तों 88 से लेकर आपका मार्क्स 88 से लेकर 93 है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एससी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एससी के लिए अगर आपका मार्क्स 80 से लेकर दोस्तों 84 के बीच है तो आपका होने का चांस है, ठीक है। एसटी की बात करें दोस्तों 82 से लेके आपका 87 होना चाहिए, और पीएच कैंडिडेट का कितना होना चाहिए दोस्तों 75 प्लस होना चाहिए, ठीक है। समझिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों कट ऑफ कम जाएगा नॉन टाइपिंग से, क्योंकि दोस्तों ठीक है देखिए टाइपिंग में एक तो टाइपिंग है, नॉन टाइपिंग में डायरेक्ट आपको मेरिट बनेगी, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। देखिए अब बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। जनरल की जाएगी दोस्तों कितने 103 से ज़्यादा, 103 प्लस रहेगी, ठीक है। बीसी के लिए रहेगी 98 प्लस दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा ईबीसी की बात करें 96 प्लस रहेगी, ठीक है। और एससी की बात करें 90 प्लस रहने वाली है। एसटी के दोस्तों अगर हम बात करें तो एसटी के 91 प्लस रहने वाले हैं, और जो पीएच कैंडिडेट है उनका नॉन टाइपिंग के लिए दोस्तों 80 के आसपास कटअप रहेगा, 80 प्लस, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। तो यही आपको बताना था। देखिए दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो फिजिकल हो वो कब तक हो सकता है। देखिए फिजिकल जब तक नहीं होगा तब तक टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। फिजिकल दोस्तों 1 महीने में होने की संभावना है, ठीक है, 1 महीने में हो सकता है। देखिए इसके लिए हमें दबाव बनाना होगा बिहार एसएससी बोर्ड पर, बिहार सरकार पर। पता है दबाव के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। 2014 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हमें तब प्रॉपर दबाव बनाना होगा। हमारा कोशिश भी रहता है चैनल के माध्यम से सरकार का दबाव बनाने का। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के पास भी हमारी आवाज़ जाए, बोर्ड ऑफिस के पास भी आवाज़ जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। देखिए मेरिट दोस्तों कब तक आएगी, देखिए सबसे पहले फिजिकल में बच्चे जितने पास होंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए हो सकता है जो मेरिट हो और दोस्तों टाइपिंग का रिजल्ट हो एक ही दिन दे दिया जाए, लेकिन कम चांस है। देखिए सबसे पहले टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, कितने बच्चे पास हुए कितने नहीं हुए, ठीक है। तो ये भी दोस्तों देखिए फिजिकल खत्म होगा उसके 15 से 20 दिन बाद आ सकता है, ठीक है। अभी चल रहा है दोस्तों जुलाई, समझ लीजिए जुलाई में तो कुछ होगा नहीं, अगस्त के लास्ट में फिजिकल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों सितंबर में दोस्तों आपका मान के चलिए कि रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग का। अक्टूबर तक दोस्तों हो सकता है फाइनल मेरिट कटअप आ जाए आपकी, ठीक है। हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें बोर्ड ऑफिस पर मतलब दबाव बनाना होगा। हमारा चैनल के माध्यम से कोशिश रहता है कि भैया जितने भी जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके पास आवाज़ पहुंचाने की, ठीक है। हालांकि दोस्तों इस दिनों में बहुत मतलब घर से बाहर हूँ, इसलिए दोस्तों फेस वाला वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पर्सनल काम से दिल्ली आया हूँ। यहाँ से कोशिश है कि दोस्तों एक बोर्ड खरीद के मैं प्रॉपर ढंग से वीडियो यहीं से आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। 2-3 दिन और समय लगेगा, कोई नहीं दोस्तों आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यही बताना था दोस्तों आपको, ठीक है। कब तक आ सकता है दोस्तों आपका फिजिकल, कब तक हो सकता है, कितने अगर आपका स्टॉक है दोस्तों की स्टॉक, तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है दोस्तों, जब तक बोर्ड स्पष्ट नहीं करता है कन्फ्यूजन बाकी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखिए मेन आपका बताना था कि टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो आपने जान लिया। कोई सवाल पूछना हो, कोई जवाब, कोई दोस्तों डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अपना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।